रुद्राक्ष कौन पहन सकता है, महिला या पुरुष? तो आइए हम जानते हैं विस्तार से। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमारे पंडित पंकज गुरुजी महाराज के यूट्यूब चैनल के परिवार के सदस्य हैं, तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हाँ, रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? वैसे रुद्राक्ष नर नारी दोनों में से कोई भी पहन सकता है, मगर महिला और पुरुष दोनों में रुद्राक्ष किसे अपना फल अधिक देता है, अर्थात सकारात्मक ऊर्जा कैसे प्राप्त हो, तो दोनों ही ध्यान रखें। यानी यह दोनों के लिए ही समान फल देता है, यानी दोनों के लिए ही समान सकारात्मक ऊर्जा देता है। और फिर पुरुष हो या नारी, अगर शुभ सकारात्मक फल चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, वरना सही और गलत का निर्णय आप स्वयं करते हैं। यानी इसका शुभ और अशुभ क्या फल मिल रहा है ये आप स्वयं ही जानते हैं। क्या इसको पहनने के बाद में आपको शुभ फल प्राप्त हुई है या इससे आपको उल्टा प्रभाव पड़ा है, यह तो आप खुद अनुभव कर ही लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष हम इसलिए धारण करते हैं कि रुद्राक्ष भगवान शिव को प्रिय है, जो शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। इससे भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है, सकारात्मक फल मिलता है, भाग्य चमकता है, दुखों का नाश हो जाता है। रुद्राक्ष अकाल मृत्यु व शत्रु से रक्षा करता है। कुल मिलाकर चमत्कारी बताया गया है रुद्राक्ष को। मगर हमारे कुछ सब्सक्राइबर बहनों ने हमें बताया कि गुरुजी इसे पहनना ठीक है या नहीं, यानी ये शुभ है या अशुभ है, हम पहने या नहीं पहने, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। यानी हम यह कहना चाहते हैं कि गुरुजी इसको पहनने से न तो हमें अच्छा मिला न बुरा मिला। कुछ का कहना है कि गुरुजी हमारे साथ उल्टा हो रहा है, कुछ का कहना है कि गुरुजी पहनना तो चाहते हैं मगर इसके बारे में हमें विस्तार से समझाए, ऐसा क्यों है, क्या कारण है, गुरुजी हमें जरूर बताएं। मगर हम अपने सभी सदस्यों को यह बताना चाहते हैं, यह जानकारी देना चाहते हैं। यानी एक से भला अनेक, यानी एक के अलावा हम अनेकों को भी यह जानकारी देना चाहते हैं कि क्या है जो रुद्राक्ष को पहनने पर हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ये शुभ फल प्रदान करता है, हमें कैसे इसकी शुभ सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम भी हैं, कुछ सावधानियां भी हैं, हम जानते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। ये 10 बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो सच में रुद्राक्ष आपको शुभ फल जरूर प्रदान करेगा, भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। मगर ऐसा नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करेंगे इन बातों को, तो उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो हम बताने जा रहे हैं, इन 10 बातों को विस्तार से सुने। पहला, सात्विक भोजन करना चाहिए। दूसरा, भगवान शिव सत्य के रक्षक है, इसलिए कभी भी इसे पहनने के बाद वह झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, स्वयं को झूठ का साथ कतई नहीं देना चाहिए। नंबर 3, भगवान शिव नंदी को अपना सवारी मानते हैं, इसलिए गाय बैल को सुबह अपने घर से रोटी जरूर देनी चाहिए। यानी जो रुद्राक्ष पहनते हैं उन्हें गाय या बैल दोनों को रोटी देनी चाहिए। यह रुद्राक्ष पहनने के बाद में करना ही चाहिए। नंबर 4, शिवलिंग पर कच्चा दूध का अभिषेक हर सोमवार को करना चाहिए। नंबर 5, रात्रि के सोते समय इसे उतार कर सुबह नित्य कर्म आदि करके पहनना चाहिए। नंबर 6, वॉशरूम शौच जाने से पहले रुद्राक्ष को निकाल ले और फिर हाथ पैर धोकर रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। नंबर 7, रुद्राक्ष पहनने के बाद नेगेटिव शब्द या नेगेटिव दृश्य नहीं देखना चाहिए। नंबर 8, सूतक काल में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। नंबर 9, कम से कम 51 शिव जप रोज सुबह करना ही चाहिए, यानी कम से कम 51 शिव जप करना चाहिए रुद्राक्ष पहनने के बाद में। और नंबर 10, लहसुन व प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ तप जप में तामसिक भोजन नहीं करते हैं, यानी रुद्राक्ष पहनने के बाद में इसे नहीं खाना चाहिए। ये 10 बातें जरूर फॉलो करें। ये 10 बातें आप फॉलो करते हैं तो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और रुद्राक्ष पहनने का भी आपको इसका जो चमत्कार है, इसका जो फल है वो निश्चित ही मिलेगा। मगर ये 10 बातें आपको जानना जरूरी है, फॉलो करना भी जरूरी है। तो ये 10 बातें
आप जरूर अपने जीवन में फॉलो करें। ये 10 बातें जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये 10 बातें जरूर फॉलो करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।